श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 19। बहूनां जन्मनामन्दे ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह मुझे सबका उद्गम जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसी महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होती है। यह श्लोक सामान्य मिथ्या धारणा को स्पष्ट करता है। प्रायः ऐसे लोग जो बौद्धिक रूप से भक्ति को ज्ञान से निम्न मानकर उसका उपहास करने में प्रवृत्त रहते हैं, वे ज्ञान विकसित करने के अपने ढंब को प्रसारित करते रहते हैं और भक्ति में तल्लीन लोगों को निम्न दृष्टि से देखते हैं। किंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण ने एकदम विपरीत कहा है। वे कहते हैं कि अनेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के पश्चात जब ज्ञानी का ज्ञान परिपक्व अवस्था प्राप्त करता है, तब वह अंततः भगवान के शरणागत होता है। वास्तव में सच्चा ज्ञान भक्ति की ओर ले जाता है। यहाँ श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि अनेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के पश्चात जब ज्ञानी मनुष्य का ज्ञान परिपक्व होकर सत्य ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, तब वह परम प्रभु को सभी का उद्गम जानकर उनके शरणागत होता है। इस श्लोक में यह चित्रित किया गया है कि महान आत्माएं विरली ही होती है। भगवान ऐसे वचन ज्ञानी, कर्मी, हठयोगी इत्यादि के लिए नहीं कहते, अपितु वे यह सब केवल अपने भक्त के लिए कहते हैं और यह घोषणा भी करते हैं कि ऐसी महान आत्माएं अत्यंत दुर्लभ होती है, जो यह समझती हैं कि भगवान ही सब कुछ है और उनके शरणागत होती है। श्लोक 20। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियताः स्वया। वे मनुष्य जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा भ्रमित हो गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वे देवताओं की पूजा करते हैं और इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वे धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण सभी अस्तित्वों का आधार है, तब कोई भी देवता अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो सकता। देवता भी भगवान के शासन के कनिष्ठ अधिकारी है। यद्यपि हमारे जैसी जीवात्माएं जो कि आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठी हुई है और अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप उन्होंने भौतिक जगत की शासन व्यवस्था में उच्च पद प्राप्त कर लिया है, वे किसी को माया के बंधनों से मुक्ति नहीं दिला सकती, क्योंकि वे अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। वे केवल अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर की भौतिक वस्तुएं प्रदान कर सकती है। लौकिक कामनाओं के कारण लोग
देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी पूजा के लिए निश्चित धार्मिक विधियों का पालन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं से आच्छादित हो जाता है, वही देवताओं की पूजा करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो